नमस्कार। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर बैठक करने के बाद अब पीएम मोदी 16 जुलाई को सुबह 11 बजे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जैसे पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर खतरे को समझाया है कि हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, इससे जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा, यह बहरूपिया वायरस है, इसके म्यूटेंट से हमें सावधान रहना होगा। कोरोना की रोकथाम और इलाज पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रही हैं। ऐसे में रोकथाम और इलाज बहुत जरूरी है। जानकारी देते चलें कि ओडिशा में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या लगभग 3 महीनों में पहली बार 2000 के आंकड़े से नीचे आई है, जबकि 63 और मौतों के कारण राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 4662 हो गई। कर्नाटक में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1386 नए मामले सामने आए और महामारी से 61 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 28,72,684 मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 35,896 पर पहुंच गई। इसी तरह महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,603 नए मामले सामने आए। इस तरह संक्रमितों की कुल संख्या 61,65,402 हो गई, जबकि 53 संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 1,26,024 तक पहुंच गई। राज्य में संक्रमण के मामलों में रविवार की तुलना में कमी आई। इसी तरह केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,798 नए मामले सामने आए और महामारी से 100 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 30,73,134 हो गए और मरने वालों की संख्या 14,686 पर पहुंच गई। त्रिशूर में संक्रमण के 1,092, कोझिकोड में 780 और कोल्लम में 774 सामने आए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो राज्य में संक्रमण की दर 9.14% है। तो आप समझ सकते हैं इस आंकड़े को क्यों पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बता रहे हैं और इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर कोरोना को लेकर ढील दी गई तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों और अपने मातहत अधिकारियों को ढील देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर आज ढील दी तो ये आगे के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए मोदी जी ने ठान लिया है कि भारत से कोरोना का नाश करके रहेंगे, इसलिए सभी से बातचीत हो रही है।